नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए आपको रूबरू करवाते हैं देश और प्रदेश की अहम खबरों से, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। रूस के विदेश मंत्री बोले यूक्रेन से अब कोई बातचीत नहीं, उनके राष्ट्रपति झूठे। चेर्नोबिल एटमी प्लांट में रेडिएशन बढ़ा। भाजपा एमएलए लाहौटी बोले ये बजट नहीं नाथी का बाड़ा है। जोशी ने कहा हमारे बजट में जिसने जो मांगा वह मिला। राजस्थान के स्टूडेंट की बिल्डिंग के पास गिरा बम, रोते हुए बोले ध्वस्त हो गया अपार्टमेंट, खाना भी खत्म, गार्ड बाहर नहीं निकलने दे रहे। दुनिया भर में यूक्रेन पर हमले का विरोध, न्यूयॉर्क से मॉस्को तक सड़कों पर उतरे लोग। रूसी बोले पुतिन ने देश को दुनिया से अलग थलग किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन पर रूस के हमले शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन जारी हैं। राजधानी कीव में सुबह 7 बड़े धमाके हुए। लोग रात भर घरों, सब में और अंडरग्राउंड शेल्टर में छिपे रहे। खाने पीने से लेकर रोजाना की जरूरत की चीजों की कमी हो रही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जंग खत्म होने की उम्मीदें भी खारिज कर दी हैं। लावरोव ने कहा हमें अब यूक्रेन से बातचीत का ऑफर कबूल नहीं है, उनसे किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति अब तक सिर्फ झूठ बोलते आए हैं। यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास गुरुवार रात रूसी सेना ने हमले किए। यहां कई धमाके भी हुए। इसके चलते इस एटमी प्लांट में रेडिएशन लेवल बढ़ गया। यूक्रेन की न्यूक्लियर एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। इस इलाके में रहने वाले हजारों लोगों को रेडिएशन लेवल बढ़ने से जान का खतरा पैदा हो गया है। उन्हें सेहत संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने नागरिकों से कहा है कि वे रूसी सेना के मूवमेंट के बारे में जानकारी देते रहें, इसके साथ ही उन पर पेट्रोल बम फेंकें। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना राजधानी में दाखिल हो गई है। रूसी टैंक कीव से महज 32 किलोमीटर दूर है। इन्हें रोकने के लिए यूक्रेन सेना ने 3 पुल उड़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि रूसी सेनाएं रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही हैं। उन्होंने रूसी नागरिकों से अपील की है कि वे इस जंग के खिलाफ प्रदर्शन करें। इसी के साथ विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान एक बार फिर नाथी का बाड़ा की गूंज सुनाई दी। बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने कहा कि राजस्थान का बच्चा बच्चा आज कह रहा है कि यह बजट है कि नाथी का बाड़ा है। सदन में ईमानदारी की बात तो करें। इस पर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा आप सही बोल रहे हैं, नाथी का बाड़ा में जो मांगोगे वह मिलेगा। हमारा बजट ऐसा है कि जिसने जो मांगा वह मिला है। इस पर लाहोटी ने पलट कर पूछा यह आप मान रहे हो ना कि यह बजट नहीं नाथी का बाड़ा है। इस बीच सभापति राजेंद्र पारिक ने कहा नाथी के बाड़े के हवाले 5 दिन हो गए, अब तो माफ करो सदन को। 5 दिन तो इसी में चले गए, अब तो सदन को समय दीजिए। दरअसल बीजेपी ने रीट की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर 4 दिन बहस के बाद सीएम के जवाब तक सदन में लगातार रीट के मुद्दे पर हंगामा किया था और सदन की कार्रवाई का बहिष्कार किया था। वहीं लाहोटी बोले कृषि का अलग बजट और पिछली बार से 10 रुपये बजट कम। बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने बजट प्रावधान और बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार को घेरा। वहीं अशोक लाहोटी ने कहा मुख्यमंत्री अलग से कृषि बजट का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन असलियत में इस बार कृषि क्षेत्र का बजट पिछली बार से 10 रुपये कम कर दिया गया है। किसान का मान रखने के लिए ज़्यादा नहीं तो पिछली बार से टोकन मनी जितना ही बजट बढ़ा देते, लेकिन आपने तो 10 रुपये कम कर दिया। इसी के साथ रूस यूक्रेन में युद्ध के बीच कीव में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राजस्थान सहित हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों के कुछ स्टूडेंट की वापसी हो चुकी है, कुछ अब भी वहां फंसे हैं। भीलवाड़ा के एक स्टूडेंट ने बताया कि पूरी रात धमाके होते रहे हैं। बराबर वाली बिल्डिंग पर बम गिरा, जिसके बाद वह इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो गई। ठीक इससे पहले उसने वीडियो बनाने के लिए कैमरा ऑन किया था। हर 10 मिनट में फाइटर जेट निकल रहे थे। फ्लैट की खिड़की से नज़ारा देखा तो आसपास की बिल्डिंग का मलबा पड़ा था। यूक्रेन में एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट राजेश भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। राजेश ने कहा हालात अब बिगड़ चुके हैं। गुरुवार की रात जो हालात देखे उसके बाद तो नींद उड़ गई है। अब तो बस यही प्रयास है कि किसी तरह यहाँ से जिंदा निकल जाएं। राजेश
कीव में रहते हैं। गुरुवार रात बराबर वाली इमारत पर जैसे ही बम गिरा, पूरा इलाका थर्रा उठा। डर के मारे हम लोग भी ग्राउंड फ्लोर पर चले गए। पूरी रात दीवार से चिपके रहे। 2 रात से सोए नहीं हैं। राजेश के पिता टीचर हैं। कीव में राजेश के साथ पंजाब का एक स्टूडेंट रहता है। अपार्टमेंट में पंजाब का एक स्टूडेंट साथ में रहता है। वहीं गुरुवार शाम को आसपास रहने वाले दूसरे स्टूडेंट को भी अपने ही कमरे पर बुला लिया था। रात में जब यह हादसा हुआ तब वहां 5 से 7 स्टूडेंट थे। बमबारी के बाद अपार्टमेंट का हाल कुछ ऐसा हो गया था, वहां का नज़ारा परेशान करने वाला था। इसी इमारत के बराबर में एक और अपार्टमेंट है। इसमें राजस्थान सहित भारत के कई अन्य राज्यों के स्टूडेंट रहते हैं। इसी के साथ यूक्रेन पर रूसी हमले का आज दूसरा दिन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले के फैसले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, फ्रांस, जापान, स्विट्जरलैंड में लोग रूसी हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं पुतिन के खिलाफ उनके अपने देश में भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। रूस की बड़ी हस्तियां का कहना है कि इस युद्ध की शुरुआत कर रूस ने खुद को दुनिया से अलग थलग कर लिया है। इधर यूक्रेन में फंसे भारतीयों ने भी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। रूस के एक्शन की दुनिया में हो रही खिलाफत को जानने से पहले यूक्रेन गए भारतीयों की स्थिति और उनकी वतन वापसी को लेकर अभी भी चिंता जारी है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के अमसीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी है कि इस मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकवादी मारे गए हैं। इनके पास से हथियार, गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। पुलिस और सुरक्षा बल एक साथ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। आज की खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एरियल न्यूज़। धन्यवाद।